नारी सम्मान मेरा मेरा अवार्ड जरा पास कर दीजिए। अरुण अरुण अवार्ड ले अरुण अवार्ड लाना। नीचे कर लिया। अरे वो भी दो कर लिया नीचे। नहीं ये रहने दो सिर्फ क्योंकि ये थोड़ा सा हैवी है। ये रख दीजिएगा। यहाँ पे रखिए। ओके, सबसे पहले नारी सम्मान कितना ज़रूरी है आज के समय में और क्या कहना चाहेंगे एज ए महिला, कितना प्राउड फील हो रहा है ये अवार्ड रिसीव करते हुए? मेरा ये मानना है कि ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें नारी ने अपना परचम न लहराया हो, ऐसा कोई कार्य नहीं है जो नारी ने न कर दिखाया हो, लेकिन फिर भी नारी को अपने अस्तित्व के लिए लड़ना पड़ता है। ऐसा क्यों? आप बताइए ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि जितना भी हम नारी प्रगति, नारी शक्ति, नारी शिक्षा को बढ़ावा दें वो कम है। हमें पहले से ज़्यादा और अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए नारी शक्ति के लिए। आज आपने देखा कि हमारे साथ पायल घोष मौजूद थे और मैंने पायल घोष को सपोर्ट किया सोशल मीडिया पर जब उन्होंने इस बात का खुलासा किया कि उनके साथ यौन शोषण हुआ था। कई लोगों ने उन पर उंगली उठाया और ये पूछा कि हम ये कैसे मान लें कि आपके साथ वो हुआ जो आप होने का दावा कर रही हैं। हम इस तरह के सवाल क्यों उठाते हैं? हम ये क्यों मानते हैं कि जब कभी कोई नारी अपने यौन शोषण के बारे में कोई बात रखती है समाज के सामने, वो केवल एक पब्लिसिटी स्टंट होता है? ऐसा क्यों मानते हैं हम? ये सोच कैसे पैदा होती है और क्यों पैदा होती है? हम क्यों विश्वास नहीं करते नारी पर? और शायद हमारे इस बर्ताव की वजह से ऐसी बहुत महिलाएं हैं जो आगे आकर अपने इस तरह के अनुभव के बारे में नहीं बताती हैं। उन्हें लगता है कि अगर मैं कुछ बोलूं तो ये आरोप लगाया जाएगा कि ये कोई पब्लिसिटी स्टंट है, जो कि नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि हम नारी पर विश्वास करें, नारी का सम्मान करें और यदि कोई नारी, कोई पीड़िता सामने आकर कहती है कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है, हम सबसे पहले उसकी बात सुने और कानूनी तौर पर क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसका फैसला वो करेगी या उनके वकील करेंगे। लेकिन हम कम से कम सुन तो सकते हैं कि वो क्या कहना चाह रही है। सुनने से पहले ही हम ये वर्डिक्ट दे देते हैं कि नहीं 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 नहीं, ये यकीनन कोई स्टंट होगा, इसको पब्लिसिटी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। इस तरह का हम मीडिया ट्रायल करना शुरू करते हैं, जो कि गलत है। तो मैं चाह रही हूँ कि हम तहे दिल से नारी का सम्मान करें और अच्छी तरह ये समझ लें कि बगैर नारी के विकास के देश का विकास कैसे हो सकता है। ये बात लेकिन जिस तरीके से आपने कहा कि कई एक बार लड़की की बात सुन लेना चाहिए एंड उस पर बाकी डिसाइड वकील एंड कानून करेगा, तो आपको नहीं लगता कई बार इन सारी बातों का गलत मिसयूज भी हो जाता है? जिस तरीके से हाल ही में हम सब देख रहे हैं, एक जोमेटो वाला एक केस हुआ है जहाँ पे लड़की बोल रही है कि उसे जोमेटो गाय ने उसे मारा है एंड लड़का उसमें अलग दिखा। जोमेटो के एग्जीक्यूटिव ने उस लड़की का कहना सुना और सुनकर जोमेटो के एम्प्लॉय को सस्पेंड किया, करेक्ट? लेकिन क्या हम ये कहते हैं कि लड़की हमेशा सही होती है और लड़का हमेशा गलत होता है? बिल्कुल नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं। हम कह रहे हैं एक बार आप सुन लीजिए। तो मैं धन्यवाद देती हूँ जोमेटो के एग्जीक्यूटिव को जो उन्होंने जो लड़की है, क्या नाम है उनका, कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, हाँ, तो उनकी कहानी सुनकर, उनका बयान सुनकर उन्होंने सबसे पहले जोमेटो के एम्प्लॉय को सस्पेंड किया। अब ये देखना है कि किसकी बात में कितनी सच्चाई है। तो सच्चाई बाहर आ गई है या बहुत जल्द आने वाली है और दोनों पक्ष की बातें हमने सुनी हैं। अब देखना ये है कि पुलिस किसके पक्ष में न्याय देती है। एंड सोशल मीडिया पर ये कहा जा रहा है कि एक्चुअली वो जो जख्म हुआ है लड़की के नाक पर, वो उन्हीं के फिंगरिंग से हुआ है। अब इस बात का खुलासा हो अच्छी तरह से, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करे और पता लगाए कि असल में आरोपी है कौन। क्या यहाँ पर पीड़िता खुद आरोपी है या मामला कुछ और है। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि
हमेशा नारी जो है वही सही होती है और पुरुष जो है वो हमेशा गलत होता है, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही रूढ़िवादी सोच है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, बहुत ही प्रिमिटिव सोच है। मैं या स्टीरियोटाइप सोच है, मैं इस सोच को बढ़ावा नहीं देती हूँ। मैं केवल ये कहती हूँ कि उन महिलाओं को हमें बढ़ावा देना चाहिए जो आगे बढ़ना चाहती हैं, लेकिन किसी ना किसी वजह से वो पीछे रह गई है। शायद कोई ऐसा अनुभव रहा होगा उनका जिसकी वजह से वो पीड़ित हैं। उन्हें मदद की ज़रूरत है, उन्हें सहारे की ज़रूरत है, उन्हें प्रोत्साहन की ज़रूरत है, और वो हम कहाँ से ला कर दें उन्हें? जब हमारे खुद के अंदर इस तरह की भावनाएं ना हो तो हम क्या ऑफर कर सकते हैं आगे वाले को? तो मैं चाह रही हूँ कि सबसे पहले हमारा हृदय परिवर्तन हो, इस समाज का जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है उसमें बदलाव आए। शर्लिन, आपसे बहुत सारी महिलाएं इंस्पायर होती है, आपको कौन इंस्पायर करता है आपकी लाइफ में? मुझे कौन इंस्पायर करता है? मैं मेडिटेशन करती हूँ हर सवेरे। आजकल मैं 6:30 बजे उठ रही हूँ। मैं चाहूँगी कि और जल्दी उठूँ। तो उठकर जब एकांत में बैठती हूँ बहुत अच्छा लगता है। एंड एक खुद को मैं शक्तिशाली महसूस करती हूँ एकांत में बैठकर। एंड मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी होता है स्पिरिचुअल होना, कुदरत की ताकत के साथ जुड़ना। लेकिन ये भी जानना चाहूँगा, बीइंग अ फिल्म एक्ट्रेस, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। आपको ये अवार्ड किस रीजन से मिला, बीइंग एन एक्ट्रेस और बीइंग एन इन्फ्लुएंसर? मुझे लगता है ये अवार्ड मुझे दिया गया निडर होकर अपनी बात को सामने रखने के लिए। अभी हाल ही में मैंने कुछ खुलासे किए थे, और मुझे लगता है कि बात यहाँ पर सिर्फ खुलासे करने की नहीं है। हमें आमतौर पर डर लगता है ये सोचकर कि अगर मैंने ये स्टैंड लिया तो समाज क्या कहेगी मेरे बारे में, या क्या मुझे इंडस्ट्री में काम मिलेगा। मैंने अभी पिछले साल की बात है ये, मैंने एक बहुत ही डेयरिंग स्टैंड लिया। मैंने कहा कि मैं ड्रग्स के खिलाफ हूँ, मैं बॉलीवुड में अंडरवर्ल्ड के प्रेजेंस के खिलाफ हूँ। और उसके बाद मेरे कई दोस्तों ने मुझे कॉल करके बोला कि मुझे इतना डेयरिंग नहीं बनना चाहिए, क्योंकि इसके बहुत हार्श कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग नशीली पदार्थों का सेवन करते हैं। तो इस तरह उनके खिलाफ जाकर स्टैंड लेना शायद फ़ायदेमंद नहीं होगा। तो मैं नुकसान और फ़ायदे के बारे में नहीं सोचती हूँ। मैं ये सोचती हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। क्या माल का सेवन करना अच्छा होता है सेहत के लिए? बिल्कुल अच्छा नहीं होता। मैंने 2017 अक्टूबर में धूम्रपान करना छोड़ दिया। मैंने मार्च 2020 में शराब पीना छोड़ दिया। और मैं चाहती हूँ कि युवा ये अच्छी तरह जान ले, समझ ले कि ये चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं, और जिन्हें हम आदर्श मानते हैं वो डिप्रेशन के नारे लगाकर माल का सेवन करते हैं। क्या ये अच्छी बात है? क्या आप एक अच्छा एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं देश के युवा के लिए? नहीं, आप उनको अंधकार में ढकेल रहे हैं। क्या आपको ये शोभा देता है? आपको लोग आदर्श मानते हैं तो आप खुलकर उनसे कहो कि नहीं, दिस इज रॉन्ग, ये नहीं करना चाहिए। हमें लगता है नहीं, बस फिल्में करो, अवार्ड्स जीतो, एंडोर्समेंट्स करो, पैसा कमाओ, बस लाइफ सेट है। नहीं, आप देश के लिए क्या कर रहे हैं? आप देश के युवा के लिए क्या कर रहे हैं? तो ये सवाल मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। कंगना रनावत और आपने खुलकर बोला है कि कम लेडीज होती है सामने आती है। आपने बोला मैं ड्रिंक करती थी, छोड़ दिया। जी बिल्कुल। कंगना ने बोला था ऐसी बात। तो इतनी डेयरिंग करना कितनी बड़ी बात अपने आप में, लोग छुपाते हैं नहीं। जी, मैं वही कह रही हूँ कि ये ज़रूरी नहीं है कि हर वो शख्स जो ड्रग्स, नो मोर ड्रग्स, नो मोर अल्कोहल, नो मोर रेव पार्टीज, इनफ इज इनफ, इस तरह का स्टैंड लेना चाहिए। आपके आंसू देखकर कितने लोग आपके साथ में खड़े हुए हैं, जहाँ रो पड़ेगा सोशल मीडिया पर, ऑनलाइन एक लाइव के दौरान हमने देखा। जी होता ये है कि जब इस तरह के हादसे हम याद करते हैं और उन्हें बयान करते हैं तो ऐसा लगता है कि उस हादसे को हम वापस जी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक मानसिक प्रभाव होता है, एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है। एंड बस उसी के चलते थोड़ा सा हम भावुक हो जाते हैं, और कुछ नहीं। थैंक यू सो मच। आपकी लाइफ में ऐसी कौन सी महिला है जो आपको इंस्पायर करती है? मेरी लाइफ में तो बहुत सारी महिलाएं जो मुझे इंस्पायर करती है। मेरे घर में ही माशाल्लाह
बहुत सारी औरतें ज़्यादा है। पता है कभी कभी मैं सोचता हूँ कि मैं प्रेग्नेंट क्यों नहीं हो सकता, मतलब यू नो आई यूज्ड टू थिंक मैं पीरियड्स पे क्यों नहीं जा सकता, बट आई थिंक आदमी ज़ात की शायद उतनी औकात नहीं है जो इतना सब कुछ झेल सके, उसके बाद में भी बहुत सारा यू नो ज़िंदगी में रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठा सके। सो आई थिंक नारियों का सम्मान एक दिन नहीं हमेशा होना चाहिए। और यहाँ पे हमने देखा कि बहुत सारी महिलाओं को सम्मान दिया जा रहा है, तो आज के टाइम में वो कितना इम्पोर्टेंट है महिलाओं को सम्मान देना और जोमेटो का वीडियो जोमेटो का वीडियो देखने के बाद तो पता नहीं, बट खैर नहीं ऐसा नहीं है, मस्ती कर रहा हूँ। औरतों का सम्मान होना चाहिए। आई थिंक बहुत सालों से उन्हें उनका हक नहीं मिलता है, तो अभी कहते हैं ना ऐसे कोरोना वायरस चल रहा है, ऐसे से लग रहा है कि दुनिया खत्म होने वाली है, तो आई थिंक उससे पहले ही शायद जितना आप सम्मान कर सकते हो करो, क्योंकि आखिरकार उन्हीं ने आपको इस दुनिया में लाया है यार। सो आई थिंक वी शुड रिस्पेक्ट वुमेन। फैजल, आप जब इंजर्ड हुए थे उसके बाद अब हम जो है बहुत सारे आपके डांसिंग के वीडियोस देख रहे हैं। अच्छा। तो कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है आपके, अगर कुछ शेयर करना चाहें? यस, मैं एक डांस बेस्ड वेब सीरीज करने वाला हूँ एंड होपफुली उसके अनाउंसमेंट बहुत जल्दी ऑफिशियली करूँगा। सो लेग इंजरी के बाद में एक डांस बेस्ड वेब सीरीज करना मेरे लिए एक अचीवमेंट टाइप है, क्योंकि डांसर हूँ तो यू नो डांस हमेशा कनेक्शन में रहेगा। सो आई एम एक्साइटेड एंड आई विल रिवील इट सून। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। पर क्या कहना चाहेंगे इस ओकेजन के बारे में? वैसे तो सब लोग बोलते आए हैं कि नारी सम्मान करने के लिए एक दिन का वेट क्यों करे, तो मेरे को ऐसा लगता है कि इट्स ट्रू, बट कभी कभी अप्रिसिएशन हर चीज़ में अच्छा ही होता है, तो नारी सम्मान भी अच्छा ही होता है, जहाँ पे आप अलग अलग क्षेत्रों की औरतों को, नारियों को सम्मानित करते हैं एंड एक प्राइड वाली फीलिंग भी आती है दैट यस आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ इट। मैं भी हूँ उस लीग में जहाँ आज के दौर में नारी को एक शक्ति माना जाता है। आप बहुत सारी महिलाओं को इंस्पायर करती है, लेकिन आपके लाइफ में ऐसी कोई महिला है जो आपको इंस्पायर करती है? ऑफ कोर्स माय मॉम, मेरी माँ मुझे इंस्पायर करती है बहुत ज़्यादा। मैंने बचपन से उसे कभी मतलब हर किसी का अपना एक संघर्ष होता है, तो उसको कभी हताश होते हुए नहीं देखा है, हमेशा उसे मूव ऑन होते हुए देखा है। हमेशा ज़िंदगी में हमको भी उसने शायद यही सिखाया है, तो आज यस शी इज़ माई इंस्पिरेशन। Any of your upcoming project you would like to share with us? यस, मेरी एक बहुत ही जल्द वेब सीरीज़ शुरू होने वाली है, जो आपको ऑनलाइन मतलब OTT पे दिखेगी। आई थिंक वेरी सून दैट विल बी देयर, व्हिच इज़ बेस्ड ऑन क्रिकेट। सो या इट इज़ इंटरेस्टिंग। Thank you so much. थैंक्स सो मच। अरे वाह, कैसे हैं सब लोग? एकदम बढ़िया। ये रख लेंगे। हाँ, ये चाहिए। हाँ, ये तो दिखाना पड़ेगा। रखिए। पता कैसे चलेगा कि जीती हूँ मैं? चलिए। चलो। कौन भाई? किशन। किशन। हाँ, 2 मिनट। प्रभात। जसलीन जी, जानना चाहूंगा श्री नारी सम्मान 2021 से आपको सम्मानित किया गया है, जी। क्या कहना चाहेंगे, कितनी खुशी मिल रही है? आर्यन जी के बारे में जो ऑर्गेनाइजर इस नारी सम्मान बहुत के। ही स्पेशल फीलिंग है और आई एम सो हैप्पी टू बी हियर। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे इनवाइट किया गया और इससे सम्मानित किया गया। और अभी हम वुमेन्स डे मना रहे थे, पर हर दिन जो है हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए औरतों की, और जिन औरतों ने अचीव किया है, उन्होंने कितनी मुश्किल से अचीव किया है, बहुत ही बड़ी बात है। और इस तरह से खड़े होकर स्टेज पर जब सम्मानित किया जाता है, बहुत ही स्पेशल फीलिंग है। और मेरे पापा भी यहाँ पर है मेरे साथ, और मैंने उनके हाथ में ये दिया, और बहुत ही स्पेशल फीलिंग है। आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। जसलीन, आपकी लाइफ में ऐसी कौन सी महिला है जो आपको इंस्पायर करती है? मेरी मॉम ही है जो मुझे सबसे ज्यादा इंस्पायर करती हैं, और कभी कभी वो मुझे इतना डांटती हैं कि मुझे चिढ़ होने लगती है कि मुझे मत डांटो, लेकिन बचपन से लेके आज तक उन्होंने डांट इसलिए लगाई है ताकि मैं आगे लाइफ में और इम्प्रूव कर सकूं। अब जैसे एक किस्सा मैं आपको बताती हूँ, जब मेरे पेरेंट्स को पता चला था कि मैं गा सकती हूँ, दैट आई कैन सिंग, आई कैन डांस, तो मेरे पेरेंट्स जो है, मेरे जो भी घर में गेस्ट आते थे उनके सामने कहते थे बेटा गा के बताओ, बेटा डांस करके दिखाओ। मुझे तब इतनी चिढ़ आती थी कि क्यों मुझे ये बोला जाता है कि जब भी कोई गेस्ट आए मुझे टेंशन होने लग जाए कि अब गाना गाना पड़ेगा और डांस करना पड़ेगा। बट आज वो मैं रियलाइज करती हूँ कि वो इसलिए कहा जाता है, इसलिए किया जाता है ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। और उसकी वजह से जब मैं पहली बार स्टेज पे गई, मैं इतनी कॉन्फिडेंट थी, इतना सपोर्ट किया है मेरे फैमिली ने मेरा। तो अगर पूछा जाए एक इंसान जो मुझे इंस्पायर करता है, डेफिनेटली माय मॉम। जसलीन जी, आज आपका गाना काफी वायरल हो रहा है। अनूप जी ने आपने जो इधर देख के जो आपने गाना गाया है, क्या कहना चाहेंगे? सजीदपुर में काफी आपका गाना फेमस हो रहा है। अनूप जी और आपने एक साथ गाना गाया है, हाँ जी। ट्रेलर है जो उसका, या
वो बहुत ही फन लविंग गाना है और अनूप जी ने भी गाया है और एक अलग अंदाज वाला गाना है जो हम दोनों ने साथ में गाया है। इट्स अ रोमांटिक सॉन्ग और जल्दी पिक्चराइज भी होने वाला है, लेकिन उसमें मैं और अनूप जी रोमांस नहीं कर रहे हैं। पहले ही क्लियर कर रही हूँ, इसीलिए गाना रोमांटिक है, पिक्चराइज किसी और पे होगा, लेकिन अनूप जी और मैं हम दोनों एक रोमांटिक गाना डेफिनेटली कर रहे हैं साथ। थैंक्स मैम, थैंक्स। ठीक है, थैंक यू। रेडी भाई साहब, रोलिंग? चलो 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 चलो। अरे हाँ बराबर है, सेंटर है, चलो रोल। ओके पायल जी, सबसे पहले नारी सम्मान कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आज के टाइम में? एज अ महिला कितना मोटिवेटेड फील कर रही है ये अवार्ड लेने के बाद? देखिए, गवर्नमेंट इन बहुत सारे एनजीओज आर many government and many other NGOs are working in putting all their efforts in creating awareness among people regarding women empowerment. But women empowerment तभी हो सकते हैं जब हम inequality को eliminate करेंगे। आज भी मैं I have received this award, लेकिन आज हम जब देखते हैं तो अभी भी it is a male dominated society। अभी भी एक ही प्रोफेशन के लिए, एक ही स्टेटस के लिए, एक ही जॉब के लिए लड़कियों को ज़्यादा पैसा मिलता है, लड़कियों को कम मिलता है। रिस्पेक्ट के वाइज भी हम अगर देखा जाए तो द सेम थिंग हैपनिंग। जब तक ना इक्वेलिटी होगा तब तक यू कैनॉट से यू आर एम्पावरिंग वुमेन और यू आर रिस्पेक्टिंग वुमेन। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी बहुत सारे सीईओज बन रहे हैं जो विमेन हैं, आगे तरक्की कर रहे हैं, लेकिन दैट इज़ वेरी हैंडफुल ऑफ विमेन। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, हम अगर कोई विमेन काम करते हैं, मे बी CEO ऑफ अ कंपनी और मे बी एक्टर्स, then we give them award. I think the most means the ladies who deserve actual awards are the housewives. We should respect them more than anybody because they maintain their whole family and make sure that everybody in the family is happy and they can achieve whatever they want in their lives, and for that they sacrifice their own life. So more power to all the housewives around, and yes, inequality has to be eliminated. Right. Also मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है जैसे आपने कहा, तो आपको लगता है कि महिलाओं को वही इक्वालिटी मिलनी चाहिए एज यू सेड, और जिस तरह का सपोर्ट आपको मिला है मेल लोगों से भी, उसको मानते हैं कि बहुत अच्छा सपोर्ट था आपको, जो मुश्किल समय था आपका, जो आपने केस भी किया था अनुराग जी के ऊपर? बिल्कुल, बहुत लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, मुझे पूरे हिंदुस्तान ने सपोर्ट किया, जो जिनको who understand women, they have come and stood by me. So I'm grateful to everybody. Yeah, the time is changing, but we need to change it more and more and faster, and let women breathe the same air that men do. That is my request. पायल जी, जो टैक्स चोरी का मामला आया है फैंटम फिल्म के द्वारा, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अनुराग कश्यप के ऊपर और काफी धोखा। देखिए, अनुराग कश्यप ऐसे इंसान है जो दुनिया को बताते हैं वही चीज़ वो खुद करते हैं, और वो फेमिनिस्ट बन के घूमते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर दूसरे मतलब एक्ट्रेसेस को, जो अपकमिंग एक्ट्रेसेस है, नए एक्ट्रेसेस को शारीरिक शोषण करने का मेंटालिटी रखते हैं, करते भी है, और खुद उन्होंने बताया वो दूसरे को ज्ञान बांटते रहते, ये नहीं होना चाहिए, वो गलत है, वो चोर है, ये ऐसा है, लेकिन वो खुद ही इतना बड़ा चोर है कि 650 करोड़ का स्कैम लग गया उनके ऊपर। तो समझ सकते हैं कि कैसे स्प्लिट पर्सनालिटी है, ट्विटर पे कुछ और दिखाते हैं और रियल लाइफ में वो बिल्कुल अलग इंसान है। तो ऐसे इंसान बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है हमारी सोसाइटी के लिए। तो मैं चाहूँगी कि ऐसे इंसान को हम अवॉइड करें और इनको इतने इम्पोर्टेंस ही ना दें। अभी भी पुलिस हमें बोलते हैं कि इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन, मैम प्लीज कीप पेशेंस, वी आर डूइंग आवर बेस्ट, बट आई डोंट नो। Again, I told you it's a male-dominated society, and everything, when their favorable party is in the government, then obviously that they will try do everything to help that criminal rather than helping the girl of their own state. आपने स्टाइल थोड़ा चेंज कर दिया है, थोड़ा लुक चेंज हो गया, क्या कहना चाहेंगे आप? लुक चेंज हो गया मतलब? अनुराग कश्यप के केस के बाद में मीडिया आपको जानने लगी कौन है क्या है, तो आप अभी लुक चेंज हो गई आपकी। मीडिया पहले नहीं जानते थे मुझे।
तो लुक चेंज हो गया. I mean like okay, I am here to do as a woman and as a part of this country. I will always try to do betterment for my country. I will try to do as much as possible for me. And apart from that, I want to do good movies which will be not only glamorous and only entertaining people, but it should give good advice to the society rather than the kind of movies that Bollywood is making, where they are projecting multiple affairs as if this is very common in India. The way they are projecting that taking drug is something very normal. They are not doing any good to the society. Rather, by seeing those movies and seeing those kind of stories, only youth of our country will get spoiled and they will think this is natural, so we can also do. So this has to be stopped, and very important, it has to be stopped. And censor board should come on OTT and control the kind of on OTT platform, the kind of content and films they are making, series they are making, that is very harmful for our society. It shouldn't be so open. We are Indian, we have our own culture. We should not forget our culture, and we should not try to adopt Western culture. Even Western, even Americans, even people outside Asia, they are trying to adopt Indian culture because they know there is lots of inner peace in this. Rather than going out and having multiple affairs, some going here, then next day to another person, won't make you any happy. So try to be a good human being and try to gather inner peace rather than just focusing on something which is not at all important. Thank you so much. Huh? प्लेट सस्ते रेट में मुहैया हो रही है, तो पत्रकारों के लिए भी कुछ जगह बनाया आपने? हाँ, मैंने बिल्कुल इस बात को कहा है कि पत्रकार हमारे मेंबर हैं. पत्रकार हैं तो फिल्म इंडस्ट्री में हम लोगों की पहचान है. पत्रकार के बगैर हमारा कोई पहचान नहीं है. मैं आप लोगों के माध्यम से आह्वान करूँगा कि हमारे यहाँ टेलीविजन में आए, फॉर्म भरें. आप हमारे बोनाफाइड मेंबर हैं. जो सुविधा हम अपने मेंबरों को, टेक्नीशियन को, आर्टिस्ट को देते हैं, सेम अधिकार से आपको फ्लैट मिल सकता है. मिनिमम पैसे में आपको खूबसूरत घर, एक बहुत बड़ी हाउसिंग सोसाइटी कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, टाउनशिप बन रहा है. यहाँ पर मार्केट होंगे, मॉल होंगे, स्कूल होंगे, हॉस्पिटल होगा. 50,000 घर का प्लान है, जिसमें सरकार ने मुझे भी 10,080 घर पास करके दिया है. तो जिसके पास घर ना हो, उसकी क्राइटेरिया यही है कि आपके पास मुंबई में घर नहीं होना चाहिए. गांव में है तो गांव से तो सारे आए हुए हैं, उनसे घर होगा. अगर मुंबई में आपके पास घर, पक्का घर नहीं होना चाहिए, झोपड़े हैं तो भी चलेगा. उसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 लाख रुपए की छूट मिलती है. महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है अमृत योजना के तहत भी आपको छूट देती है. नागपुर वेलफेयर जो है 1.5 लाख रुपए की सुविधा देता है. इस तरह से काफ़ी पैसे आपको बच जाते हैं. तो 7.5-8 लाख में आपको एक खूबसूरत घर, आपका आशियाना बनेगा 1 BHK का. 23 माले की बिल्डिंग होगी. सिवाय उसमें अच्छाइयों की और कुछ नहीं है. टोटल चाबी मिलने तक आपके पास से 50,000 रुपये जाने हैं. बाकी बैंक जो है मिनिमम इंस्टॉलमेंट करके 5,000 6,000 करके आपको पेमेंट लेती रहेगी. वो सब काम कराने का काम जो है फेडरेशन करेगी, बिल्डर करेगा. हमने 253 एकड़ ज़मीन लेकर रखी है आप सबके लिए. सबका स्वागत है. आए, फॉर्म भरें. और इसमें फॉर्म भरने की कोई कीमत नहीं है. जब वेरिफिकेशन होगा तो 1100 रुपया लगेगा. वेरिफिकेशन आपका सक्सेस हो जाता है, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत है. प्रधानमंत्री के लोग जो हैं इतना बड़ा दिए जाएंगे, वो आपको एक बार देखना चाहेंगे कि आपके पास कोई दूसरी प्रॉपर्टी तो नहीं है. यदि उसमें आप सही निकले तो 10,000 रुपये आपसे लिया जाएगा. और आप आगे चाबी मिलने तक आपसे कोई संवाद नहीं होगा. आप आएँ, देखें. 30 तारीख को हमारा मॉडल रूम, जिसको हमने 11 मार्च को ओपनिंग किया था, 30 अप्रैल तक बन करके तैयार हो जाएगा 1 BHK. इसको आप जाकर देख सकते हैं कि घर कितना बड़ा है, रहने लायक है, लेने लायक है, नहीं है. उसके उद्घाटन के लिए सलमान खान से हम बात कर रहे हैं, अमिताभ बच्चन से कर रहे हैं, प्रधानमंत्री को भी इन्वाइट करेंगे. हमारी ख्वाहिश तो बहुत है, क्योंकि पहली बार सीनियर वर्कर्स के लिए घर मिल रहा है. और हम
उसके वन ऑफ द पार्ट है, इसमें हमारी इन्वॉल्वमेंट है। हम भी बड़ी इमारत के एक छोटी सी ईंट है, हम चाहेंगे कि आप लोग सपोर्ट करें। और उसमें सर हमारे कैमरामैन पूछ रहे हैं कौन सी जगह है ये करजत से पहले है, रेलवे स्टेशन है। यहाँ से कार से जाएंगे तो 2 घंटा, घाटकोपर से 1 घंटे के अंदर आप ट्रेन से पहुँच जाएंगे। करजत स्टेशन के ठीक सामने आप उतर करके हमारी प्रॉपर्टी है, एक तरफ टाटा की है, दूसरी तरफ इंजीनियरिंग कॉलेज है और बीच में हमारी जगह है, रोड से लगी हुई है। एक लाइन में अगर बात करें जो घर है वो लोन पे दिया जाएगा, एक अमाउंट पे दिया जाएगा, ये बात कंफ्यूजन है। ये कम लोन पे देंगे या फिर पूरा फ्री रहेगा? ये फ्री की तरह होगा मगर फ्री नहीं होगा। कितना 1 BHK? 1 BHK आपको 7 से 8 लाख के बीच मिलेगा। तो देख रहे हैं कल्पना चावला जी, इंदिरा गांधी जी। सबसे पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगी। आप सभी ने मुझे यहाँ पे बोलने का जो मौका दिया है। आज का दिन बहुत इम्पोर्टेंट है हर एक लड़की के लिए, और सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगी तिवारी सर जी का, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि इन्होंने मुझे अवार्ड दिया कि मैं आने वाले टाइम में एक सुपरस्टार बनूँ, इंडस्ट्री में एक अच्छा काम करूँ, अपनी एक पहचान बनाऊँ। और मिस्टर आर्यन जी का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगी, एग्नेस मैम का। आज का दिन बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं यही कहना चाहूँगी कि जो ये दिन है सिर्फ एक सिटी में नहीं मनाना चाहिए, ये पूरे वर्ल्ड में मनाया जाना चाहिए, ताकि जहाँ पे सभी नारी को आगे आने का मौका मिले, अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिले। क्योंकि इससे क्या है कि हमें एक मोटिवेशन मिलती है कि पूरे समाज के लोग हमारे साथ हैं, ताकि हम कुछ करके दिखाएं अपने। बस मैं आप सभी का यही धन्यवाद करना चाहूँगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। यंग गर्ल्स से यंग विमेन और आगे जो अपनी ज़िंदगी और आगे बढ़ाएंगी, उन लोग के लिए ये एक मतलब बूस्टिंग पावर है जो हमारे हाथ में है कि वो भी आगे बढ़े, नाम कमाएं और ऐसे ढेर सारे अवार्ड्स लेके चलें। थैंक यू सो मच। ये भी हाथ में रख लो। अच्छा, ये हाथ में रहूं, ये हाथ में रहूं। ट्रॉफी। हाँ वो अभी ये रखो, सेल फोन दे। रेडी रोल। शबीना जी, क्या कहना चाहेंगे? नारी सम्मान कितना कैसे आप? मैं ठीक हूँ, आप दिन के बाद नारी सम्मान करना कितना ज़रूरी है इस समय में? और बहुत सारी महिलाएं हैं जो आपसे भी इंस्पायर होती है, तो कितना ज़रूरी है नारी सम्मान? नारी सम्मान बहुत ज़रूरी है। आज हम मॉडर्न इंडिया में है जहाँ पे हम कहते हैं कि भेदभाव नहीं है लड़का लड़की में, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी कंजर्वेटिव माइंड्स में ये चीज़ें पनपती रहती है, चलती रहती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम खुलकर नारी का सम्मान करें और उसको आगे बढ़ाएं कि आप आगे बढ़ो। तो उससे क्या होगा, नई जनरेशन के जो लोग हैं उनको भी मौका मिलेगा और हमारी आहिस्ता आहिस्ता करके जनरेशन के माइंडसेट चेंज हो जाएगी। तो जब भी मौका मिले ऐसे फंक्शंस करके नारी को सम्मान करना बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है ये इम्पोर्टेंट है और ज़्यादा होना चाहिए। मैंने नोट किया है पिछले 5 साल में जितने होते थे ये ऐसे छोटे छोटे सम्मेलन या अवार्ड, अब ज़्यादा हो गए और मुझे लगा था लॉकडाउन के बाद ये बहुत कम हो जाएगा, लेकिन लॉकडाउन के बाद भी ये जारी है, तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। और ऑडियंस जानना चाहती है कि अब आने वाले समय में कौन से प्रोजेक्ट्स में आपको देखेंगे और क्या कुछ हो रहा है? हाँ, तो राधे कंप्लीट की थी शूट करके, अभी अंतिम कंप्लीट की है सलमान सर की, राधे भी सलमान सर की है, फिर 2-3 और प्रोजेक्ट्स हैं। उससे ज़्यादा मैं बिज़ी हूँ अपने एक रियलिटी इन रियलिटी मेरा एक प्रोजेक्ट है जिसमें मेरी टीम स्लम्स के बच्चों तक जाती है और उन्हें हम उन डांसर्स को ढूंढ कर लाते हैं उनके घर जाकर। तो ये काम में मैं दिसंबर से मेरी टीम और मैं ज़्यादा बिजी हैं। हमने अब तक 450 डांसर्स ऑल ओवर स्लम से, मुंबई स्लम से कलेक्ट किए हैं। उनके बीच में कंपटीशन होगा और मेरा ये वादा है और मैं ऐसा सोचती हूँ कि मैं उन्हें एम्प्लॉयमेंट देना चाहती हूँ। ये नहीं कि सिर्फ अवार्ड शो हो गया और उनको ट्रॉफी थमाई जाए। मेरा इरादा है कि स्लम्स के कोने कोने से टैलेंट को ढूंढा जाए और उन्हें काम दिया जाए, उन्हें प्लेटफॉर्म दिया जाए, ताकि स्लोली जो हमारी इतनी फैली हुई स्लम्स है उनके लोग बाहर आए और ये कम होती जाए, उन्हें काम दिया जाए। तो मैंने ऐसे लोगों को चुना जिन्हें कोई नहीं देखता, जिनके पास कोई पैसे नहीं है, जिनके पास टैलेंट है लेकिन खाने के लिए रोटी नहीं है। तो हम घर घर जाके मेरी टीम और मैं उनको ढूंढ कर लाते हैं और उनका ऑडिशन करते हैं, उनके घर वालों से मिलते हैं, उनके साथ बैठते हैं, अच्छा पल बिताते हैं और उनके ऑडिशन टेप खुद रिकॉर्ड करके आते हैं।
हमारे फर्स्ट राउंड ऑफ ऑडिशन शुरू होने वाले हैं जल्दी, जिसमें 450 डांसर्स हैं ऑल ओवर दहसर से कोलाबा तक। और कोविड की जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करते हुए हमने ये रोका, वरना अभी तक हमारे हो जाते। तो आप लोगों से मुलाकात होगी क्योंकि आप लोगों के साथ ही करूँगी। ये रियलिटी शो है जो रियलिटी इन रियलिटीज़ का नाम है और जो रियल लाइफ में होने वाला है। इसे मैं चैनल पे नहीं दूंगी, मैं इसे रियल लोकेशन पे रियल लाइफ में करूँगी और रियल जो जेम्स है वो हम निकाल के लाएंगे और फिर उन्हें अपने तरीके से एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा। तो दिस इज़ द प्रोजेक्ट जो मैं दिन रात आजकल इस पर काम कर रही हूँ। आप लोग प्लीज़ इसमें शुभकामनाएं दीजिएगा अपनी, हमें दुआओं की बहुत ज़रूरत है, यू नो। मैम पूरी शुभकामनाएं हमारी तरफ से। और मैम राधे जैसे ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है और सलमान सर ने उसका अनाउंसमेंट भी कर दिया है कि ईद के टाइम पे थिएटर में ही रिलीज़ किया जाएगा। तो ये फैसले को सुन के कितनी खुशी हुई, क्योंकि बहुत सारी फिल्में अब OTT पे रिलीज़ की जा रही है क्योंकि थिएटर में जो है जगह नहीं मिल रही है, 50% ऑक्यूपेंसी है। क्या कहना? बहुत खुशी हुई क्योंकि मुझे तो पता ही था, पूरे लोग जानते हैं, इंडस्ट्री जानती है, समाज जानती है, उनकी ऑडियंस जानती है कि वही है शेर जो ये काम करेंगे। यू नो, वी ऑल न्यू दैट पहला कदम कौन उठाएगा, वो वही है बंदा, यू नो, जिसको पता है कि मेरी ऑडियंस पहुंचेगी एंड एवरीबॉडी विल गो। सो उन्होंने किया, इसके बाद सब पहुंचेंगे थिएटर। और आई थिंक थिएटर्स जाना चाहिए, थिएटर्स बंद नहीं होने चाहिए, ये हमारे बॉलीवुड की शान है, यू नो। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि हम ईद पे रिलीज़ हो रहे हैं, क्योंकि बोला था कि हम आएंगे, कमिटमेंट था ईद पे आने का, एंड ही इज़ कमिंग ऑन ईद। एंड आई विश के बहुत सारे लोग, उनके फैंस जाते हैं लेकिन और भी जाइए, अपना सपोर्ट दीजिए, यू नो, थिएटर्स को और ऑब्वियसली अपने भाईजान को। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू, आप लोग सब सेफ रहिए। सर क्या कहना चाहोगे, आज जो नारी सम्मान आपको भी सम्मानित किया गया, किस चीज़ के लिए किया गया बताइए। देखिए, नारी सम्मान एक बहुत बड़ा सम्मान है। नारी है तो हम हैं, और डिफरेंट फील्ड से लोग यहाँ पे आई थी। नारी, उनको अवार्ड दिया गया, हमसे भी बहुत से लोगों को अवार्ड दिलवाया गया। ये हमारी यज्ञेश जी जो हैं या मिश्रा जी हैं, ये बहुत पुराने साथी हैं, और यज्ञेश जी ने हम लोगों को जब हम 10 साल पुरानी बात करें तो उस ज़माने में बहुत नचाया इन्होंने फिल्मों में। तो इनका एक कर्ज था कि ऐसे फंक्शन में आना चाहिए। तो मुझे लगता है कि बहुत लोगों को इनवाइट किया था, बहुत से लोग नहीं आ पाए, लेकिन आना चाहिए, और ये एक बहुत बड़ा सम्मान है और नारी की इम्पोर्टेंस है ऑल ओवर कंट्री। और मैं इसीलिए यहाँ पे आया हूँ कि लोगों को मैं सम्मानित करूँ। मुझे भी सम्मानित किया गया इस अवार्ड से, तो मैं शुक्रगुजार हूँ इस संस्था का, इस कमेटी का। और मैं सबको तहे दिल से, मीडिया को, आप सबको शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोग की वजह से ये जो प्रोग्राम्स होते हैं ये बहुत हाईलाइटेड होते हैं, क्योंकि आपकी वजह से ये मैसेज जो है पूरे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरे दुनिया में जाता है। जोमेटो को लेके काफी विवाद हो रहा है। एक जगह नारी सम्मान की हम बात करते हैं, लेकिन जोमेटो में जो हुआ है उसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? दोनों तरफ की पक्ष की बात सुनी नहीं जाती, और इस तरह के हम देख रहे हैं हर वक्त केस बढ़ते जा रहे, चाहे वो फेक रेप चार्जेस हो, मोलेस्टेशन हो, हर केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आप क्या कहना चाहिए? नहीं, मैं तो इस पर कह चुका हूँ कि ये नहीं होना चाहिए, ये ज्यादती हो रही है, इस पर पाबंदी लगनी चाहिए, इस पर रोक लगनी चाहिए, और वरना बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा हम सब। बॉलीवुड में भी इस तरह का हम देखते हैं कि कई सारे लोग चार्जेस लगा देते हैं, बाद में हट जाते हैं, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बॉलीवुड में क्या है, सस्ती पब्लिसिटी पाने के लिए सब करते हैं कि वो पॉपुलर हो जाए, और फिर उसके बाद एक्सक्यूज करते हैं, सॉरी बोलते हैं, मामले को खत्म करते हैं। जो करियर है वो तो पूरा खत्म हो जाता है ना सर। हाँ जी। जो मैन का जो करियर है, जैसे कि जोमेटो की बात करें, उसको तो कंपनी ने निकाल दिया, हाँ, तो कहीं ना कहीं उसकी नौकरी चले गई। बिल्कुल, लेकिन उस पर रोक लगनी चाहिए, ये ज्यादती हो रही है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। मैं नंदिनी गुप्ता, मिसेस भारत आइकॉन 2019, मिसेस इंडिया 2019, मिसेस मुंबई 2018। मैं बहुत शुक्रिया करूँगी सारी मीडिया का, जो हमेशा इसी प्यार से, इसी दुलार से हमसे मिलते हैं। और मैं आज बहुत खुश हूँ कि मुझे नारी सम्मान मिला है, क्योंकि मैंने बहुत समाज सेवा की है, तो समाज एक्टिविटी के लिए मिला है। और मैंने बहुत सारे प्रिंट शूट किए हैं, और अर्चना गोचर के साथ भी मेरा अभी प्रिंट शूट है, और बॉम्बे टाइम्स के लिए मैं चल रही हूँ। तो मैं खुश नसीब हूँ इस चीज़ के लिए कि मुझे आज अभी जनवरी से मेरा स्टार्टिंग जो हुआ है वो बहुत खूबसूरत हुआ है, काफ़ी अवार्ड मुझे मिल रहे हैं। और ये जो नारी सम्मान का, श्री नारी सम्मान का अवार्ड है, ये तो अपने आप में ही अलग है। इसके टाइटल को देख के ही लोग एकदम
बहुत खुश हैं और हर औरत को औरत का भी सम्मान करना चाहिए और इस टाइप के अवार्ड फंक्शन रोज होते रहना चाहिए। मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ। ऑरेंज जी को बहुत बहुत शुक्रिया और हमारी ये प्यारी मुंबई की मीडिया को बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगी और इस मंच के माध्यम से कहना चाहूँगी कि नारी का सम्मान करो और नारी को खुद अपने सम्मान की ज़रूरत नहीं है, वो खुद भी आगे बढ़े तो सम्मान ही है। खुद अपने लिए करना चाहिए और औरत को करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि मर्द ही करे तभी सम्मान है, सबको एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए और नारी तो अपने आप में एक ही है। नारी है तो सब कुछ है। थैंक यू सो मच।